सीखने के लिए अवेलेबल हैं। हम 165 लोग ये चाहते हैं कि हम सब मिलकर कामयाब हो। हम 165 लोग, 166 साथी ये चाहते हैं कि ब्लॉकिस्ता के हर एक पहलू के बारे में हम सभी साथी जानें। आप सभी का जोरदार स्वागत, वेलकम करते हैं हम सभी एक दूसरे साथी का, सभी का जोरदार स्वागत। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हम सब साथियों को वो आशीर्वाद दें, हमें सुबुद्धि दें कि हम होश में रहें, हम प्रेजेंस में रहें, हम चीजों को बेहतरीन ढंग से सीखें, हम कामयाबी के रास्ते पे चलें, हम इधर उधर न टहलें, हम अपनी मंजिल को तय करें। आओ मिलकर एक प्रमोटर के रूप में, एक प्रोजेक्ट के रूप में, एक इन्वेस्टर के रूप में अपनी जिम्मेवारियों को, अपने एहसास को, अपने तीनों के मेल को समझें, जो कि सबसे जरूरी है। आज का हमारा सेशन इसी टॉपिक पर रहेगा। आप टॉपिक मेंशन कर लीजिए, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल। आइडेंटिफाई इंडिविजुअल। और जब मैं आपको बोलता हूं कि आप इंडिविजुअल आइडेंटिफाई कीजिए, तो उस इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन होता है प्रोजेक्ट का, जिसका नाम है ब्लॉकिस्ता। दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस भूल को दूर करते हैं जो कि हमारे बहुत से लीडर्स के दिल में है। एक छोटी सी भूल कि ब्लॉकिस्ता ने फ्लिपमार्ट लॉन्च कर दिया, ब्लॉकिस्ता ने वेदांता क्लब लॉन्च कर दिया, ब्लॉकिस्ता ने सैंडलवुड प्लेटफॉर्म भारत वन लॉन्च कर दिया, तो ब्लॉकिस्ता को ही क्यों करेगी? ब्लॉकिस्ता के लिए नीड ही क्यों है कि ब्लॉकिस्ता को चलाए? कितना मामूली सा सवाल है, लेकिन कितना दुखदाई है हमारे लिए। आप सोच के देखिए, दुनिया ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। आज टाटा की बात कर लो या जियो की बात कर लो, जब आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, आप उनकी स्टेटमेंट्स पाएंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट की बात करेंगे, आप उनकी स्टेटमेंट पाएंगे। और इंडिविजुअल स्टेटमेंट में आप ये पाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप ये पाएंगे पिछले 4 से 5 साल की कंसिस्टेंसी में, कि एवरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, every good government is talking about cryptocurrency. Cryptocurrency is very rare and mere topic for them. They are talking about decentralization. क्रिप्टोकरेंसी के साथ साथ उनका डिसेंट्रलाइजेशन पे कंटिन्यूटी के साथ बात करना। जितने भी फंड रेजर प्रोजेक्ट्स आज के टाइम में हैं, जितने भी बड़ी कंपनियां, आप उसमें टेस्ला लगा सकते हैं, स्पेसएक्स लगा सकते हैं, आप उसमें वॉलमार्ट लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं अलीबाबा और अमेजोन जैसी कंपनियों के बारे में, जो आज वर्ल्ड मार्केट को लीड करती हैं। सभी लीडिंग कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, दे टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दे टॉकिंग अबाउट साइबर मैनेजमेंट। और इन सभी चीजों के बारे में जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां डिस्कशन करती हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी, सबकी प्रायोरिटी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये इग्नोर करने वाली टेक्नोलॉजी है ही नहीं। जैसे कोई भी टेलीफोन कंपनी 2008 के बाद एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं कर पाई, ऐसे ही आज कॉर्पोरेट जगत में या गवर्नमेंट कोई भी किसी भी देश की छोटी से लेकर बड़ी हो, वो आज के दौर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते। और ऐसे दौर में जब सबको मालूम है नोबडी कैन इग्नोर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दे हैव टू गेट देमसेल्फ, उनको सबको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आना है या अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनानी है। उस दौर में जब हमारे पास अपनी ब्लॉकचेन है, उस दौर में जब हमारे पास लिमिटेड सप्लाई के साथ अपना इकोसिस्टम है, जिसके बारे में पूरा डिटेल में हम सीखेंगे, तो क्या ब्लॉकिस्ता अपने इकोसिस्टम को ड्रॉप करके फर्दर किसी प्लेटफॉर्म पे 100% मूव कर सकती है? ये हमारी कितनी बड़ी विडंबना है। दोस्तों, आप सोच के देखिए, आपके पास एक बहुत ही पढ़ा लिखा और शिक्षित बच्चा है जिसे आप कामयाब करना चाहते हैं, जिसके साथ आप जीवन जीना चाहते हैं। अचानक से आपको एक बच्चा और हो जाए और आप ये सोचने लग जाए कि हम तो अपने जीवन को सेकंड बच्चे के लिए जिएंगे, पहला बच्चा हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस और महत्व नहीं रखता। ये अपने आप में पारिवारिक मैनेजमेंट के अंदर बिल्कुल मजाकिया बात लगेगी। हमारे लिए हमारा ब्लॉकिस्ता उस बड़े बच्चे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो ये कहेंगे कि हम पहले
ब्लोकिस्ता के लिए है, बाद में किसी भी अन्य प्रोजेक्ट के लिए है। ब्लोकिस्ता इज ऑलवेज हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी एंड टॉप प्रायोरिटी। लेकिन ब्लोकिस्ता को बड़ा कैसे बनाना है, नंबर वन कैसे बनाना है, उसके लिए अलग अलग कदम रखे जा रहे हैं। ब्लोकिस्ता को कामयाब करने के लिए बचपन में उसको जो नीडफुल एक बच्चे को होती है जरूरतें, वो फिर जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है 5 साल के ऊपर, तो उसके लिए क्या जरूरतें होती है, 10 साल का होता है तो क्या जरूरतें होती है, 15 से 20 साल में क्या नीड्स है, और 20+ होने के बाद क्या नीड्स है। हर वक्त में एक बच्चे की नीड्स जैसे अलग होती हैं, ब्लोकिस्ता की भी समय के साथ नीड्स अलग अलग रही हैं। हमने कोई वो रास्ता इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं अपनाया जो आज से पहले किसी अन्य क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने अपनाया हो। हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करने का रास्ता जरूर अपनाया है। जब मैं टेक्नोलॉजी ग्रैब करने की बात करता हूं तो आपको ये समझना होगा टेक्नोलॉजी ग्रैब करने में हमने कौन से रास्ते अपनाए हैं। टेक्नोलॉजी ग्रैब करने के अंदर हमारा पहला रास्ता है ब्लॉकचेन डेवलप करना। बिटकॉइन ने की, इथेरियम ने की, ट्रोन ने की, बाइनेंस ने की, और ब्लोकिस्ता ने उस रास्ते को अपनाया कि पहले ब्लॉकचेन का होना अति आवश्यक है, क्योंकि मार्केट में जिन जिन प्रोजेक्ट्स ने कमिटमेंट किया है कि हम फंड जुटा रहे हैं और फंड जुटाने के बाद ब्लॉकचेन लेके आएंगे, उनमें से कोई प्रोजेक्ट फंड जुटा के ब्लॉकचेन नहीं ला पाया, सिवाय 1 या 2 प्रोजेक्ट के। हमने वो गलती करने के लिए अपने पास कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा कि पहले हम कमिटमेंट करें, फंड जुटाएं और फिर टेक्नोलॉजी लेके आए, जहां 99.99% फेल होने के आसार थे। दोस्तों, जब टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को हमने वैसे फॉलो किया जैसे आज से पहले सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स ने फॉलो किया था, तो हमने कुछ कदम एक्स्ट्रा उठाए, क्योंकि आज ना तो हम 2013 और 14 के दौर में हैं, ना हम 2017 और 18 के दौर में हैं, ना हम 2020 और 21 के दौर में हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि हमने 2023 जुलाई के महीने में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। सक्सेस रेट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड इकोसिस्टम ये कहता है कि किसी भी ब्लॉकचेन एंड इकोसिस्टम को सक्सेस होने में 6 से 7 साल मिनिमम लगते हैं। अभी तक का इतिहास जो कहता है, नया इतिहास हम बना लेंगे तो फिर बात अलग है। जब आज तक का इतिहास आपको ये सिखाता है कि कामयाब होने में कम से कम 6 से 7 साल किसी भी प्रोजेक्ट एंड इकोसिस्टम को लगते हैं, तो लेट अस थिंक अबाउट विद ब्लोकिस्ता। हमें ब्लोकिस्ता प्रोजेक्ट के बारे में भी सोचना चाहिए कि हाउ मच टाइम कैन वी टेक। अगर इतिहास उठा के देखा जाए, पिछले 20 साल इस क्रिप्टो करेंसी को जो पूरी दुनिया ने दिए, 15 से 16 साल, उसको उठा के देखा जाए तो रास्ता बिल्कुल साफ नजर आता है। 6 to 7 ईयर्स, 2023 से 2030 तक हमने 2 साल बेमिसाल जिए। जैसा मैं कहता हूं बेमिसाल, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जो समय चला गया वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे कठिन वक्त होता है। आज तक आप देखेंगे ऐसे प्रोजेक्ट जो क्रिप्टो करेंसी में टेक्नोलॉजी के नाम पे आए, प्योर टेक्नोलॉजी के नाम पे आए, उन्होंने 2 साल में कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, सिर्फ टेक्नोलॉजी के नाम पे इन्वेस्टर से फंड लिया, प्रोमोटर्स को धोखा दिया। जितने भी टेक्नोलॉजी के नाम पे प्रोजेक्ट आए, इन्वेस्टर से फंड लिए, प्रमोटर्स को धोखा दिया, और किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट पहले 2 साल में नहीं कर पाए, और वो सदैव के लिए हिस्ट्री बने रहे। कभी भी वो अपनी कंसिस्टेंसी, अपने नाम को बरकरार नहीं रख पाए। उनकी एवज में ब्लोकिस्ता ने क्या किया? कंपैरिजन आपके पास हमेशा ऑन पेपर, ऑन माइंड होना चाहिए। ब्लोकिस्ता ने BCC20 721 NFT मार्केट प्लेस, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट विद सपोर्टिंग ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी नेटवर्क, आपके बीच में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पूर्ण रूप से कंप्लीट करके आपके बीच में अनुभव कराने का काम किया कि आप हमारे टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को अनुभव कीजिए, और दिन पर दिन उनको 2 साल में बेहतर बनाने का काम किया। जब ये टेक्नोलॉजी और ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से आपके बीच में है, तो सेकंड पॉइंट हमारे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो स्टार्ट होता है। हमारे प्रोजेक्ट के साथ हमारे प्रोजेक्ट के विजन का होना। विजन कितना दूरदृष्टि है? क्या हमारे प्रोजेक्ट का विजन आप सभी लोगों को साफ है? प्रोजेक्ट का विजन, कई लोग तो अब ये कहने लग गए हमारे प्रोजेक्ट का विजन है हर घर ब्लोकिस्ता, घर घर ब्लोकिस्ता। क्या आप ऐसी कामना आज भारतवर्ष में कर सकते हैं कि बाइनेंस हर घर चली जाए? क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि इथेरियम हर घर चला जाए या बिटकॉइन हर घर चला जाए?
जब आप उनमें से किसी प्रोजेक्ट के लिए कल्पना नहीं कर सकते, अगर उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में कल्पना नहीं कर सकते कि वो हर घर जा सकती है, तो ये कल्पना ब्लोकिस्ता के लिए कैसे की जा सकती है? ये दूरदृष्टि ब्लोकिस्ता के लिए कैसे रखी जा सकती कि ब्लोकिस्ता हर घर चला जाए? भारत का प्रोजेक्ट है, भारतीय लोगों के इमोशंस के साथ जोड़ा जा सकता है। सिर्फ इतनी सी बात पे कोई प्रोजेक्ट हर घर और घर घर नहीं जा सकता। इसके पीछे काफी कारक हैं जो हमें बनाने पड़ते हैं। कुछ लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से प्रभावित होते हैं, जो टेक्नोलॉजी से प्रभावित हो वो हमारे साथ ब्लोकिस्ता में आए। कुछ लोग हैं जो ट्रेडिंग से प्रभावित होंगे, उनके लिए हमने BT7, दूरदृष्टि देखिए आप प्रोजेक्ट की, उनके लिए BT7 और इन्वेस्टर जोन का गठजोड़ हमने बना के तैयार किया है, जिसको समय के साथ लाइव किया जाएगा। बहुत से लोग हैं जो ट्रेडिंग और फाइनेंशियल की दुनिया से ब्लोकिस्ता, या फिर हम कहें कि डिसेंट्रलाइज की दुनिया से अभी सहज भाव से जुड़ नहीं सकते, लेकिन भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ बहुत से साथी सहज भाव से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग, भारतीय उत्पादों के साथ भारत स्वाभिमान, आत्मनिर्भर भारत के नाम पर आज भारतीय प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। हम कितनी ही इंटरनेशनल ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स को यूज करते हैं, हेयर फॉल कंट्रोल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हर्बल और ऑर्गेनिक्स के नाम पे हम इंटरनेशनल कंपनीज के यूज कर रहे हैं। आज हर घर शुद्ध खाना, शुद्ध प्रोडक्ट यूज करना चाहता है। हर परिवार इस आत्मनिर्भर भारत के प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। हम अनुभव कर सकते हैं पिछले 15 से 20 साल में आए बदलाव में। हम देख सकते हैं भारतीय MLM कंपनीज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर वेस्टीज, मोदी केयर, अन्य कितनी कंपनियां हैं जिनको लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया, अपितु बढ़ते हाथों के साथ उनके साथ निवेशकों ने काम किया, बढ़ते हाथों के साथ प्रमोटर्स ने उन प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया। लेकिन वो जो उनकी दूरदृष्टि थी कि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आपको अफोर्डेबल प्राइस पे बेटर क्वालिटी देने का काम किया जाएगा, कहीं छूट गए। फ्लिपकार्ट एक बार पूरी तरह से डायरेक्ट सेलिंग को रिवाइव करने के लिए तैयार है। फ्लिपकार्ट एक बार दोबारा से इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। फ्लिपकार्ट एक बार दोबारा से पूरी तरह से प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को उस तालमेल के साथ लेके आने के लिए तैयार है कि हमारे किसी भी प्रमोटर को, किसी भी इन्वेस्टर को या किसी भी ग्राहक को किसी प्रकार की चिंतन करने की आवश्यकता ना पड़े। जब वो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करें, उनके रेट्स को देखें, तो स्वाभाविक रूप से जैसे आम बाजार से वो प्रोडक्ट्स को खरीदता है तो उसी से वो कंपेयर करके देख सके। दोस्तों, दूरदृष्टि देखिए फ्लिपकार्ट की आपके लिए कि हम उस लेवल के प्रोडक्ट्स जो कि प्राइम, एक्सट्रीमली प्राइम रेंज हम जिसे कह सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स भी लेकर आपके साथ चल रहे हैं। हम पहले से जानते हैं कि मार्केट के अंदर अगर ऐसे लोग हैं जो कम रेंज के प्रोडक्ट चाहते हैं, गुड क्वालिटी इन मिनिमम प्राइस में चाहते हैं, तो कुछ रेंज ऑफ पीपल ऐसे भी हैं जिनको रिजल्ट चाहिए, जिनको लग्जरी चाहिए। दोनों को दृष्टि में रखते हुए फ्लिपकार्ट आज आपके साथ आगे बढ़ रहा है। फ्लिपकार्ट बिल्कुल महत्वपूर्ण एक परियोजना है, एक प्रोजेक्ट प्लान है टू गेन प्राइस ऑफ BCC। ब्लोकिस्ता को कैसे बड़ा बनाया जा सके, सिर्फ इसी की एक नींव है। एक प्रमोटर अगर ब्लोकिस्ता को समझ सकता है तो ही फ्लिपकार्ट को समझ सकता है। एक प्रमोटर अगर दूरदृष्टि रखता है तो फ्लिपकार्ट को इस मायने से समझ सकता है कि फ्लिपकार्ट कैसे ब्लोकिस्ता को सहायता करेगा हर घर ब्लोकिस्ता लेके जाने में, घर घर ब्लोकिस्ता लेके जाने में। दोस्तों, अगर एक प्रमोटर के लक्ष्य को, एक प्रमोटर की दूरदर्शिता को नहीं समझेगा, प्रोजेक्ट की परियोजना को नहीं समझेगा, प्रोजेक्ट अपने आप में परियोजना होती है। आप कई बार प्रोजेक्ट को मानते हैं कि एक प्लेटफॉर्म जहां से सामान खरीदना होता है, जबकि प्रोजेक्ट की सही भाषा होती है पहले से की गई योजना। और परियोजना को सफल बनाने के लिए सबसे दो महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं, एक तो है स्पष्ट दृष्टि और दूसरा आपकी भाषा में हम कहें परिभाषित लक्ष्य। प्रोजेक्ट
का मतलब हिंदी में है प्री योजना, पहले से बना ली गई योजना। और उसके दो महत्वपूर्ण कारक, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आप उनको समझिए। पहला पॉइंट है स्पष्ट दृष्टि और दूसरा पॉइंट है परिभाषित लक्ष्य। हम बात करते हैं ब्लॉकिस्ता एक प्रोजेक्ट है। ब्लॉकिस्ता एक प्रोजेक्ट है। बहुत से लोग प्रोजेक्ट का मतलब ये समझते हैं ब्लॉकिस्ता एक ब्लॉकचेन है, ब्लॉकिस्ता एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ब्लॉकिस्ता एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ब्लॉकिस्ता एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। हम सब के लिए ये जहर पीने के समान है अगर हम प्रोजेक्ट का मतलब सिर्फ ये समझते हैं। तो हमें प्रोजेक्ट से क्या अभिप्राय है, एक सही मतलब प्रोजेक्ट का क्या है? फिर से मैं रिपीट करता हूं और मुझे लगता है मेरे सभी साथी हर छोटी सी बात पे एक दूसरे से कनेक्ट करें, एक दूसरे के साथ हम तालियां बजाएं। आओ मिलकर एक बार प्रोजेक्ट का मतलब फिर से समझें। जो लोग जगे हुए हैं वो एक बार अपनी प्रेजेंस दे, जोरदार तालियां, हैंड रेज कीजिए। मेक क्लैपिंग फॉर दोज जिन्होंने आज पहली बार हमारी मॉर्निंग जूम मीटिंग को अटेंड किया है। यस, दिस इज फॉर यू, ये सिर्फ आपके लिए। हम आपको समझाना चाहते हैं हम क्या करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर। हम अपनी सक्सेस, अपनी कामयाबी को बांटना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है हम किनारे पे खड़े हैं सक्सेस की, किनारे पे खड़े हैं कामयाबी की और किनारे से भटक जाएं? कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे हाथों से एक बहुत बड़ा महोत्सव बन के तैयार हुआ है, एक ऐसा महोत्सव जिसको मेले से भी ज्यादा खुशियों के साथ हम सेलिब्रेट कर सकते हैं? कहीं किनारे से इधर उधर ना हो जाए इस महोत्सव को। कहीं सिर्फ एक छोटी सी लैक ऑफ एजुकेशन के कारण, लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण हम अपने हाथों में सजाई थाली को खुद रख दे, खुद गिरा दे? कहीं ऐसा तो नहीं है दोस्तों डायमंड्स हमारे हाथ में हैं, डायमंड्स को पत्थर समझ के हम नदी में फेंक दे? कहीं ऐसा तो नहीं है आप में से किसी एक वीर को, किसी एक साथी को लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण ऐसा लगता है कि मैं क्या ही कर लूंगा? ये ये जो दुर्भावनाएं हैं, ये जो अंधेरा है, इस अंधेरे को दूर करने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया है। पहला दिन आउट ऑफ 30 डेज आज हमारे बीच में है। आप हमारे इस 30 दिन के प्रभावी सेशन को लीजिए, आत्मीयता के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लीजिए। आप 30 दिन में हमारे प्रोजेक्ट को ही नहीं समझेंगे, आप हमारी दूरदृष्टि को ही नहीं समझेंगे, आप हमारे अपितु निवेशकों के पर्याप्त होने के बारे में नहीं समझेंगे, बल्कि आप खुद पे गौरव करेंगे कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। और जब मैं प्रोजेक्ट बोलता हूं तो प्रोजेक्ट का मतलब है प्री योजना। कई बार हिंदी अनुवाद बहुत आवश्यक हो जाता है। ब्लॉकचेन एक प्लेटफॉर्म है, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब आप ऐसे ही समझिए जैसे रेलवे स्टेशन को एक प्लेटफॉर्म कहा जाता है। प्रोजेक्ट क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट का मतलब है प्री योजना, पहले से बना ली गई योजना, स्पष्ट दृष्टि और परिभाषित लक्ष्य। स्पष्ट दृष्टि है कि प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन को इसलिए बनाया गया है कि यात्रीगण वहां आएंगे, टिकट लेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि है। और ट्रेन वहां समय पर पहुंचेगी। और लक्ष्य क्या है? ट्रेन के माध्यम से यात्री को उसके गंतव्य तक छोड़ना। ये बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि से बनाया गया प्लेटफॉर्म और स्पष्ट दृष्टि के साथ परिभाषित लक्ष्य जिसको करना है, इसके अलावा और दूसरा लक्ष्य नहीं होता। ऐसे ही आप सभी साथियों ने जिन्होंने रिएक्शंस का भरपूर उपयोग किया उन सबको धन्यवाद। और मैं चाहूंगा एक बार हमारे बीच में हमारे सीनियर लीडर्स हैं गुलाब जी, उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि गुलाब जी के कारण आज हम सब इस मीटिंग तक पहुंच पाए। आज हमारे बहुत से साथी वो भी हमारे बीच में हैं जिन्होंने जाने अनजाने किन्हीं दूसरे प्रोजेक्टों को ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी टीम के बारे में कितना पॉजिटिव और कितना भला सोचते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि वो आज ट्रेनिंग के लिए आए और ट्रेनिंग के साथ साथ उन्होंने ये टारगेट किया कि यस, सीखने में और सिखाने में हम योगदान देंगे। तो हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट होता है प्री योजना, पहले से बना ली गई योजना, जिसके दो कारक होते हैं सबसे बड़े, स्पष्ट दृष्टि और परिभाषित लक्ष्य। आपको हमारे प्लेटफॉर्म का स्पष्ट दृष्टि मालूम होना चाहिए, परिभाषित लक्ष्य मालूम होना चाहिए। अगर हम सब मिलकर बात करें
भाई ब्लॉकिस्ता प्लेटफॉर्म का परिभाषित लक्ष्य क्या है, डिफाइंड टारगेट क्या है, हम किस विजन के लिए काम कर रहे हैं। तो लेट मी टेल यू, आर ओनली एंड ओनली वन टारगेट व्हाट वी हैव इज लार्जेस्ट कम्युनिटी टू रिचेस्ट कम्युनिटी। हम बिल्कुल परिभाषित हैं, लार्जेस्ट कम्युनिटी टू रिचेस्ट कम्युनिटी, ये हमारा परिभाषित लक्ष्य है। और दूसरा एक स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि क्या है हमारी, परिभाषित लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी स्पष्ट दृष्टि है कि हम अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति ब्लॉकिस्ता के माध्यम से, ब्लॉकिस्ता के लिए, ब्लॉकिस्ता के द्वारा पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ब्लॉकिस्ता के बिना इज नथिंग, ब्लॉकिस्ता इज इन आवर टॉप प्रायोरिटी। अगर हम फ्लिपमार्ट बना रहे हैं तो अगेन हमारे कॉइन की डिमांड, कॉइन का यूटिलाइजेशन हो, लोगों को बड़े लेवल पे कन्विंस किया जा सके, कॉइन का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन किया जा सके। सिर्फ इसी एक कारण को ध्यान में रखते हुए हमने फ्लिपमार्ट को बनाया है। अगर हमने फ्लिक चार्ज को आपके माध्यम में दिया है तो फिर से हमारे फ्लिक चार्ज के ऊपर आप अपने कॉइन का कुछ पार्ट इस्तेमाल करें और गौरव महसूस करें कि हमारे कॉइन के माध्यम से आप सर्विसेज ले सकते हैं। आज जिस भी व्यक्ति के पास बीसीसी है, ब्लॉकिस्ता कॉइन है, वो अपने ब्लॉकिस्ता कॉइन को हमारे फ्लिक कैश वाउचर में कन्वर्ट करके 10% यूज करते हुए अपने नेसेसिटी और इसेंशियल यूटिलिटी बिल पेमेंट्स जो है वो फ्लिक चार्ज के माध्यम से कर सकता है। हमारी स्पष्ट दृष्टि है, एवरी यूटिलाइजेशन इज फॉर बीसीसी। फ्लिकमार्ट पे आज अपने बीसीसी का फ्लिक कैश वाउचर में कन्वर्जन करते हुए कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारा एक इन्वेस्टर, कोई भी हमारा एक प्रमोटर 70% पेमेंट फ्लिक कैश के माध्यम से फ्लिकमार्ट पे पे कर सकता है। हमारे फ्लिकमार्ट एडिशन प्लान में, फ्लिकमार्ट ग्रोथ प्लान में, फ्लिकमार्ट माई मनी माई फ्यूचर प्लान में आप अगर क्राउन एजेंसी लेके आप बिजनेस को प्रमोट करते हैं तो 25% फ्लिक कैश वाउचर का सीधे सीधे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, यूटिलाइजेशन इतना ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉइन के लिए जितना कि इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट का उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना, किसी भी योजना का प्लेटफॉर्म को साक्षात रूप में क्रिएट करना। जैसे हमने ब्लॉकिस्ता प्रोजेक्ट, ब्लॉकिस्ता परियोजना को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया टेक्नोलॉजीज के रूप में, और इन टेक्नोलॉजीज की मुझे लगता है आप सभी साथियों को इंडिविजुअल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और इस इंडिविजुअल ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए हमारा ये सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग सेशन जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी, ताकि आप ये समझ पाए, मेरी बात को आप पूरी तरह से समझें। आज हमने समझा परियोजना, प्रोजेक्ट क्या होता है, उसके महत्वपूर्ण 2 लक्ष्य, स्पष्ट दृष्टि और परिभाषित लक्ष्य। हमारा परिभाषित लक्ष्य है लार्जेस्ट कम्युनिटी टू रिचेस्ट कम्युनिटी, और उसी परिभाषित लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे पास है स्पष्ट दृष्टि, और स्पष्ट दृष्टि है हमारी टेक्नोलॉजी का होना और यूटिलाइजेशन का होना। इंडिविजुअल हर एक दिन हम आपके साथ बारीकी के साथ एक एक प्लेटफॉर्म की टेक्निकल ट्रेनिंग आपको देने वाले हैं। ऐसी टेक्निकल ट्रेनिंग जिसमें पहले से ही हमारे कुछ लीडर्स ने आपको ट्रेनिंग दी होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि जिस नजरिए के साथ आपने ये ट्रेनिंग ली है, उस नजरिए के साथ पहले इससे आपने ये ट्रेनिंग कभी नहीं ली होगी। जिन पहलुओं को मैं छूने वाला हूं आपके साथ इस एक सप्ताह में, अगले 6 दिन में, और ऐसे पहलुओं तक आप आज तक नहीं पहुंचे होंगे। तो दोस्तों, आपने जैसे आज जूम में पार्टिसिपेट किया है, आप ये तय कर लें कि एक भी साथी ना छूटे। सभी अपने फोन को पहले से रिचार्ज करके रखें, चार्ज करके रखें। आप अपने सभी टेलीफोन्स को, नोटपैड को, डायरी को अपने साथ रखें। वो साथी जो ट्रैवल करते हैं, मैं आप सभी ट्रैवल करने वाले साथियों से इस टाइम के बीच में जो गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करते हैं, वो ईयरफोन लगा के रखें और डायरी पेन हाथ में रखें। कुछ पॉइंट नोट करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जैसे एक परियोजना का, एक प्रोजेक्ट का स्पष्ट दृष्टि और परिभाषित लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना जरूरी है, उसी तरह से उस प्रोजेक्ट में परियोजना का कामयाब करने के लिए जो न्यू, मैं कहूंगा कि एक तरह से आपकी नई भाषा में
नई सेवाओं के माध्यम से, नई सेवाओं के माध्यम से मार्केट के अंदर एक न्यू मार्केट क्रिएट करना अति आवश्यक होता है। आप समझेंगे क्यों हमने ये यूटिलाइजेशंस बनाए। किसी भी परियोजना को कामयाब करने के लिए स्पष्ट दृष्टि, परिभाषित लक्ष्य और उसके साथ ऐसी सेवाओं का या ऐसे उत्पादों का या हम कहें ऐसी नई परियोजनाओं का क्रिएट करना अति आवश्यक होता है, जिसके माध्यम से आपकी स्पष्ट दृष्टि के साथ परिभाषित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। और बाकी हमारे सभी प्रोजेक्ट उसी की एक रिदम है, जिसके बारे में टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। अब बाकी रहता है इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के द्वारा निर्धारित बजट के भीतर, निर्धारित एक्सपेंसेस के अंदर से, निर्धारित डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से स्पष्ट कामयाबी को प्राप्त करना। ध्यान रहे, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे जरूरी है जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान हमारा है, उस डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है प्रमोटर्स का। प्रमोटर से आप क्या समझते हैं? आपने समझा अभी तक एक प्लेटफॉर्म और एक प्रोजेक्ट के बारे में। अब वो रोल भी समझना अति आवश्यक है जो आपका है। आप प्रमोटर के रूप में अपने रोल को कैसे देखते हैं? क्या प्रमोटर की सही डेफिनेशन भी आपको पता है, या सिर्फ आज तक हम कह देते हैं मैं ब्लॉकिस्ता प्रमोटर हूं, मैं फ्लिकमार्ट प्रमोटर हूं, या आप जिस कंपनी में भी पहले रहे हैं या आज भी अगर किसी अन्य कंपनी से जुड़े हैं तो आप गौरव से कहते हैं कि मैं एक प्रमोटर हूं, लेकिन क्या हम प्रमोटर का सही मतलब भी समझते हैं? आप हैरान हो जाएंगे। प्रमोटर का मतलब हिंदी में होता है उद्यमी। उद्यमी, उद्यमी। आप सोचिए, एक उद्यम चलाने वाला, एक बिजनेस चलाने वाला प्रमोटर कहलाता है। ये कौन व्यक्ति होते हैं? इसका सही डेफिनेशन क्या है एक प्रमोटर की? जो जोखिम उठाकर एक नए व्यवसाय या परियोजना की शुरुआत करते हैं। जो जोखिम उठाकर, वी आर प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब क्या होता है? जो जोखिम उठाकर, जो रिस्क लेकर एक नए बिजनेस या नए बिजनेस के साथ एक नई परियोजना की शुरुआत करते हैं। हमारी परियोजना क्लियर हुई। अब आपको हमारी परियोजना क्या है? स्पष्ट दृष्टि, और स्पष्ट दृष्टि के साथ निर्धारित लक्ष्य, परिभाषित लक्ष्य, उसको पूरा करने का टारगेट होता है प्रमोटर्स का। और प्रमोटर का मतलब होता है जो जोखिम उठाकर नए व्यवसाय या किसी भी परियोजना की शुरुआत करते हैं। उनमें सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए? जैसे एक परियोजना की सबसे बड़ी चीज मैंने आपको बताई, ऐसी प्रमोटर के अंदर दो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट गुण है जो होने चाहिए? उनके अंदर दो इंपॉर्टेंट गुण जो होने चाहिए, आज आप नोट कर लीजिए। ये बार बार लिखने की चीजें नहीं है, एक बार लिख लीजिए। प्रोजेक्ट को कामयाब, प्लेटफॉर्म को कामयाब करने के लिए प्रोजेक्ट को कैसा होना चाहिए और प्रमोटर को कैसा होना चाहिए। हमने प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिफाइन किया। प्लेटफॉर्म की, इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म की आपको टेक्नोलॉजी की शिक्षा जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन प्रमोटर भी कैसा होना चाहिए? क्या आप ऐसे हैं, या हमारा हर एक प्रमोटर इस बात को समझता है कि वो इस तरह से काम करता है? इस बात को समझिए। एक प्रमोटर के अंदर दो गुणों में एक गुण होना चाहिए दूरदर्शिता, दूरदृष्टि। वो विजनरी होना जरूरी है। और दूसरा गुण उसमें जो होना चाहिए वो है स्पष्ट दिशा, निर्धारित दिशा, बिल्कुल स्पष्ट। वी कैन से दैट दूरदृष्टि होने के साथ उसकी डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। क्या हम प्रमोटर इन गुणों पे खरे उतरते हैं? क्या हम प्रमोटर के रूप में इन दोनों गुणों के साथ आगे बढ़ते हैं? आपको ये समझना पड़ेगा, अगर हमारा प्रमोटर इन दो गुणों पे नहीं खड़ा है तो प्रोजेक्ट कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, प्लेटफॉर्म कितना भी प्रोजेक्ट के साथ क्यों ना जुड़ा हो, कितना विकसित होने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर प्रमोटर दो गुणों पे नहीं खड़े, दूरदर्शिता और स्पष्ट दिशा, तो ध्यान रखना दोस्तों, वो प्लेटफॉर्म और वो प्रोजेक्ट कितनी भी अच्छी परियोजना क्यों ना हो, किसी काम के नहीं। प्रमोटर्स की इन दो गुणों के न होने के कारण
वो प्रोजेक्ट, वो प्लेटफॉर्म दोनों फेल हो जाएंगे। कामयाबी के लिए जरूरी है दोनों का एक साथ चलना, अति आवश्यक है दोनों का एक दूसरे को समझना। जरूरी है अपने अपने रोल को कम से कम खुद तो समझें। ऐसा तो नहीं है प्लेटफॉर्म प्रमोटर प्लेटफॉर्म को दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं, लेकिन दोनों सेल्फ मीनिंग भूल चुके हैं। टेक्नोलॉजी के रूप में, प्रोजेक्ट के रूप में तो मैं आपके बीच में हूं और मैं आपके साथ हर एक पहलू पे अगले 6 दिन में आपको छूने वाला हूं। लेकिन प्रमोटर के रूप में आपको आज पूरा दिन सेल्फ एनालिसिस करना होगा। आप में से हर एक साथी को बैठ के सोचना पड़ेगा, क्या मैं दूरदर्शिता रखता हूं या मैं स्पष्ट दिशा रखता हूं। ऐसा तो नहीं है ना मेरे पास कोई दूरदर्शिता है, मैं सिर्फ 6 महीने की प्लानिंग करके चल रहा हूं। ऐसा तो नहीं है एक प्रमोटर के रूप में सिर्फ मैं अपने आज के बारे में सोच रहा हूं, आने वाले कल के बारे में सोच रहा हूं, मैं इस महीने का मेरा एक्सपेंस कैसे चलेगा सिर्फ इसके बारे में सोच रहा हूं। ये तो प्रमोटर का कहीं भी कोई हिस्सा ही नहीं है, इसेंशियल मेरिट्स ही नहीं है ये प्रमोटर की। हम अपने आप को प्रमोटर भी कहे और फिर अपने 2 महत्वपूर्ण गुणों को भी छोड़ दें जिसके कारण प्रमोटर प्रमोटर होता है, तो सफलता कहां से मिलेगी एक प्लेटफॉर्म को, कहां से मिलेगी एक प्रमोटर को। एक प्रमोटर की स्पष्ट 2 मेरिट, पहली दूरदर्शिता का होना। दूरदर्शिता क्या है आप इस बात को समझिए। दूरदर्शिता प्रमोटर की क्या होती है, दूरदर्शिता को आप इस बात से समझिए। आप कभी वॉरेन बफेट को पढ़िए, आप कभी पढ़िए उन सभी प्रमोटर्स को जो कभी रिलायंस के साथ या टाटा के साथ जुड़े। आप कभी समझिए उन सभी प्रमोटर्स को अडानी ग्रुप के साथ जुड़े। आप समझिए उन सभी प्रमोटर्स के बारे में जो किसी भी संस्था के साथ जुड़े हैं, चाहे वो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट हो। आप समझिए उन सभी प्रमोटर्स के बारे में कि प्रमोटर्स जो रियल प्रमोटर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स की डेफिनेशन को समझते हैं, वो फेल क्यों नहीं होते। ऐसे क्या कारण है कि कामयाबी उनके कदम चूमती है। ऐसा क्या कारण है कि जब अमेरिका के अंदर सभी के सभी कॉर्पोरेट्स का एक बार फॉल डाउन था 2009 से लेके 2015-16 तक, बहुत से प्रमोटर जो थे स्पेसएक्स कंपनी के साथ, टेस्ला के साथ बहुत स्पीड से जुड़ते जा रहे थे। वो प्रमोटर आखिर किस मिट्टी के बने थे, उनके अंदर क्या एक्स्ट्रा था। आप पाएंगे उन प्रमोटर के पास जो हमेशा कामयाब की राह पर होते हैं, उनके पास 2 गुण एक्स्ट्रा है। वो 2 गुण संपूर्ण है उनके पास, वो उन्हीं 2 गुणों पे प्रमोटर बने हुए हैं। दूरदर्शिता, लॉन्ग दृष्टि, हम कहेंगे दूरदृष्टि, जिसके माध्यम से वो देख पाते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म और हमारा प्रोजेक्ट, हमारा प्लेटफॉर्म और हमारे प्लेटफॉर्म की परियोजना क्यों कामयाब होगी। ये दूरदर्शिता क्यों बनती है किसी भी प्रमोटर की, जब उसको क्लियर होता है कि उसके जीवन के लक्ष्य क्या है। दूरदर्शिता को क्लियर करने के लिए उसको पहले अपने जीवन के लक्ष्य को जानना पड़ेगा और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट दिशा देनी पड़ेगी कि इसे कहां से पूरा किया जा सकता है। और जब विश्वास कर लिया जाए, जब अवेयरनेस और नॉलेज ले लिया जाए कि कहां से पूरा करना है, तो दूरदर्शिता बना के कैसे पूरा करना है, उस स्पष्ट दिशा को निर्धारित करके अब उस पे अमल करने की बारी होती है। और उस अमल करने को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जोखिम उठाने की अक्षमता। उन्हें अनिश्चितता के बावजूद, अब ये कितना शुद्ध वर्ड है यहाँ पे देखिए, उन्हें अनिश्चितता अनसर्टेनिटी के बावजूद अवसर का लाभ उठाने की पहल करनी चाहिए। अनसर्टेनिटी है, इसी को प्रमोटर कहते हैं। जो अनसर्टेनिटी में भी अवसर का लाभ उठाने की पहल करे वही प्रमोटर होता है, अदरवाइज वो प्रमोटर हो ही नहीं सकता। हम प्रमोटर होकर भी प्रमोटर नहीं है, इसका मतलब हम हैं कौन, हमें अपनी आइडेंटिटी है कि नहीं। यही तो आज का हमारा टॉपिक है, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल। आप प्लेटफॉर्म के बारे में आइडेंटिफाई करें पहले, उसके बारे में फिर सीखा जा सकता है। आप परियोजना प्रोजेक्ट, फिर एक प्रमोटर के सबसे महत्व 2 मेरिट जिनसे पहचाना जाता है ये प्रमोटर, वो है उसकी दूरदर्शिता और उसको स्पष्ट दिशा। दूरदर्शिता और स्पष्ट दिशा, कैसे इस दूरदर्शिता को प्राप्त करना है
और फिर इन दोनों को प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाने की अक्षमता, अनसर्टेनिटी में भी जो अवसर देखे। अनसर्टेनिटी, इसको हिंदी में मैं अनुवाद करवाऊं तो अनिश्चितता। पता है कुछ भी निश्चित नहीं है, सब अभी भविष्य के गर्भ में है। और उस माहौल में जहां सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, अनिश्चितताओं के बावजूद अवसर का लाभ उठाने की पहल करे। इसको भी एक अवसर बना ले, इसको मुसीबत ना बना के। जो ही कैन कॉल्ड हिम प्रमोटर, सिर्फ वही अपने आप को प्रमोटर बुला सकता है। दोस्तों, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे बीच में जो है वो है निवेशक, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टर्स। निवेशक किसी भी परियोजना में अपनी पूंजी लगाते हैं जो उसे सफल बनाने के लिए आवश्यक होती है। अब देखिए, निवेशक के बारे में, इन्वेस्टर्स के बारे में क्या डेफिनेशन है, हमारे जहन में क्या भूत है, क्या फितरत हमारी हो गई है। इन्वेस्टर्स का मतलब हम ये समझने लग गए, मैं 100 रुपए लगाऊंगा, मैं लाख रुपए लगाऊंगा, 10 लाख रुपए लगाऊंगा और हर महीने उससे मैं क्या कमाऊंगा। ये इन्वेस्टर्स होते हैं, ये निवेशक होते हैं। निवेशक का मतलब तक हमने दूर दूर तक अपने साथ नहीं रखा हुआ। निवेशक का सही मतलब क्या है? अगर निवेशक को आप सीधा सीधा अनुवाद करोगे तो उसका अनुवाद, उसका मेरिट निकल के आएगा। मेरिट का मतलब समझते हो, गुण क्या है? वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की दूसरी कड़ी, प्लेटफॉर्म तभी हो सकता है जब उसकी परियोजना हो, प्रोजेक्ट हो। उसकी कामयाबी तभी हो सकती है जब प्रमोटर्स होने का अर्थ समझे। और प्रमोटर्स और प्लेटफॉर्म दोनों तभी कामयाब हो सकते हैं जब वो उसके पास इन्वेस्टर्स हो। और इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर का मतलब समझ में आना चाहिए। इन्वेस्टर का मतलब होता है वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प। निवेशक किसी परियोजना में अपनी पूंजी लगाते हैं जो उसे सफल बनाने के लिए आवश्यक होती है। किसी परियोजना में अपनी पूंजी लगाते हैं, किसी परियोजना में अपनी पूंजी लगाते हैं जो उसे सफल बनाने में आवश्यक होती है। हम किसी भी परियोजना में, किसी भी प्लेटफॉर्म की परियोजना में अपने प्रमोटर्स के साथ जब अपनी पूंजी लगाते हैं तो बीइंग इन्वेस्टर हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि ये परियोजना सफल होनी चाहिए, इस प्लेटफॉर्म को कामयाब बनाने की परियोजना। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम अपने होने का मतलब याद नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे हम अगले सेशन में बात करेंगे, जिसमें आता है जो हमसे प्रॉफिट की कामना करते हैं उनका विश्वास। इन्वेस्टर्स जो पूंजी जुटाने में मदद करते हैं जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, उनका विश्वास।